वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 मार्च 2022 और 14 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनमें आपको वीडियो को शेयर करना है। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 7 बजे इस इंडिया करंट की लाइव क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा-शर्मी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा-शर्मी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? यह की है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। किसने की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि कल जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें करंट के 5 क्वेश्चन आए हैं। वो कई क्वेश्चन तो आए हैं पूरे क्वेश्चन समेत, तो ये कई उसमें पूछे गए तथ्य समेत। तो तथ्य को आपको पूरे ध्यान से पढ़ना है। मैंने टेलीग्राम पर कल भी क्वेश्चन मैंने डाल दिए। 5 क्वेश्चन मैंने बताए थे तो वो 5 क्वेश्चन उसमें आए हैं। वैसे तो करंट के उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन 5 क्वेश्चन मैंने बताए थे वही उसमें आए हैं। और जो 2 क्वेश्चन है वो ज़्यादा 2021 जनवरी फरवरी से वहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए मुख्य तथ्य। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चा-शर्मी कल्याण प्रकल्प की योजना की घोषणा की है। किसने? त्रिपुरा सरकार ने, राज्य सरकार ने। इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं। 85 करोड़ रुपए से इसको अभी इसकी घोषणा की गई है। और 7,000 चाय बागानों में से लगभग 75% महिलाएं इसमें कार्य करेगी। कितनी प्रतिशत है? 75% इसमें महिलाएं कार्य करेगी त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देब। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यनारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर 3 दिन तक भारत के दौरे पर रहे हैं? तो अभी किस देश के सेना प्रमुख हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर 3 दिवसीय भारत के ये दौरे पर रहे हैं। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सेना प्रमुख। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख है ये। भारत के 3 दिन तक ये दौरे पर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर 3 दिन 8 मार्च से 10 मार्च 2022 के लिए भारत यात्रा पर है। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख ने नई दिल्ली में भारतीय सेना के थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज का दौरा किया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन भारतीय यात्रा पर है लेफ्टिनेंट जनरल? तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख। अगला देखो। हाल ही में किस शहर में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? किस शहर में देश का पहला महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? ये खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। देखो पूरी बातें। भारत के पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क ने हैदराबाद में अपने दरवाजे खोले। पार्क जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और राज्य सरकार के सहयोग से FLO में 25 इकाइयाँ इसमें शामिल है। तो अभी इसके हैदराबाद में दरवाजे खोल दिए हैं। पहला भारत का ये पूर्ण स्वामित्व वाली पहला महिला औद्योगिक पार्क है। अगला देखो। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया है? मध्य प्रदेश राज्य में। देखो पूरी बातें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। और यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। तो अन्य 4 देखो कौन कौन से है? तो भोपाल में है,
एक इंदौर, एक जबलपुर और एक सतना है। तो ये 5वां खोला गया है ग्वालियर में। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो मुख्य तथ्य भी आप अच्छी तरह नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है 93वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 93वें स्थान पे। और टॉप पे है स्वीडन। डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी डैम संस्थान द्वारा जारी किया गया था और यह भारत को चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करता है, जो एलडीआई पर 179 देशों में से 93वें स्थान पे है भारत का स्थान। अब टॉप पे देखो, पहला है स्वीडन, 2 नंबर पे है डेनमार्क, 3 नंबर पे है नॉर्वे, 4 नंबर पे है कोस्टा रिका और 5 नंबर पे है न्यूजीलैंड। तो आप ये टॉप 5 अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। और भारत है 93वें नंबर पर। अगला देखो, हाल ही में रूल ऑफ लेबर इन इंडियन डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये पुस्तक किसकी है? तो हमारे श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की पुस्तक ये लिखी गई है। तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लॉन्च इन्होंने की है। देखो पूरी बातें, श्रम और रोजगार मंत्री और ओएमएफसी एफसीसी भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने पुस्तक प्रकाशित की है। किसने की है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। और रोल ऑफ लेबर इन इंडियन डेवलपमेंट पुस्तक में भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान को रेखांकित करने वाली इसमें 12 लेख स्थित है। तो ये पुस्तक किसकी है? भूपेंद्र यादव की। अगला देखो, हाल ही में 4 धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में 4 धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो AK सिकरी। कौन बन चुके हैं? AK सिकरी बन चुके हैं 4 धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। तो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। यह नियुक्ति पिछले अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने 8 अगस्त 2019 को HPC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद फरवरी 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब फरवरी 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया रवि चोपड़ा ने और अब बनाया जा चुका है AK सिकरी को 4 धाम परियोजना का प्रमुख अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल ही में प्रभा नरसिम्हन को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया जा चुका है? प्रभा नरसिम्हन को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया जा चुका है? तो कोलगेट पामोलिव का। किसका? कोलगेट पामोलिव का अभी ये कंपनी लिमिटेड है और अभी प्रभा नरसिम्हन को इस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। देखो, प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का CEO और MD नियुक्त किया गया है और वह राम राघवन का स्थान लेगी। किसका स्थान है? वह राम राघवन का स्थान लेगी, जिन्होंने कोलगेट पामोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइज ओरल केयर के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी है? किस देश में पहली बार अपनी महिला राष्ट्रपति चुनी है? तो वो चुनी है हंगरी देश ने। किसने चुनी है? हंगरी देश ने। देखो पूरी बातें, हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के करीबी सहयोगी कैटलिन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में संसद ने चुना है। तो ध्यान रखना, हंगरी की जो संसद है उसने पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना है। नोवाक ओरबन की सासी दक्षिणीपंथी फाइडेस पार्टी के सह संस्थापक जेनोस एंडर का ये स्थान लेगी। किसका? जेनोस एंडर का स्थान लेगी। अब हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और हंगरी की मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा चुका है? अब हम हरेक लगभग क्वेश्चन आपको हमसे पूछने हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल हमें किसी भी तरह से किसी क्वेश्चन कैसे भी तरह से एग्जाम में करंट का भी हो क्यों ना हो उसका किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देबाशीष पांडे। किसको नियुक्त किया गया है?
देवाशीष पांडे को। देखो, देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा चुका है और वह एक पूर्व वित्तीय सेवा सचिव है। और अभी IRDAI के अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र खुंटिया के कार्यकाल को पूरा होने से मई 2021 से खाली पद था और अभी देवाशीष पांडे को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। अब इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कितने भारतीय हवाई अड्डों को ACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है? तो कितने हवाई अड्डों को मिली है? भारतीय हवाई अड्डों को 6 भारतीय हवाई अड्डों को AIC वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है। देखो पूरी बातें। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में इनको जगह मिली है। अब हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1991 में। और परिषद अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा। और जिस विद्यार्थी ने अब तक ये PDF नहीं खरीदी, आप तुरंत PDF खरीद लीजिए। जनवरी और फरवरी और राजस्थान की 2021 की जिस विद्यार्थी को PDF चाहिए 2021 की, तो उसके लिए आपको 50 रुपये पे करने हैं। और जनवरी और फरवरी की चाहिए तो आपको दोनों 20 रुपये पे करने हैं। अगर आपको राजस्थान की जनवरी और फरवरी की चाहिए तो भी आपको कितने रुपए करने हैं? 20 रुपये पे करने हैं। 200 प्लस मुख्य तथ्य सहित है, राजस्थान है, इंडिया है, सब हमारे लिए करंट अफेयर्स की PDF उपलब्ध है। तो आप ये PDF खरीद सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ़ोनपे पेटीएम की सुविधा है, तो इसके माध्यम से आप पेमेंट करके मुझे व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेज के आप है व्हाट्सअप के माध्यम से ये स्क्रीनशॉट है, ये PDF आप खरीद सकते हो। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? ये की है हरियाणा सरकार ने। किसने की है? हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। तो एक विद्यार्थियों ने जवाब दिए हैं, पता नहीं क्या हो गया, विद्यार्थी को टाइम ही मिलता है नहीं मिलता, विद्यार्थी जवाब ही नहीं देते। आप जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे लगभग करंट के क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। अब देखो आगे कल के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे यस्टरडे डोज क्या है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। कब लागू किया? 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। कब लागू की गई? 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 में। इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। आगे देखो, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। कौन सा था? बिहार। और भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी। तो ये पांचों क्वेश्चन जवाब किसी भी विद्यार्थी ने जवाब नहीं दिए, पता नहीं जवाब उनको टाइम नहीं मिलता, क्या है बात नहीं है। अब उन जवाब किसी विद्यार्थी ने दिए, इसलिए मैंने आगे नेक्स्ट डोज नहीं दिया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आगे देने बंद कर दिए, क्योंकि आप जवाब देते नहीं उसका देने का फिर क्या मतलब, आपकी तैयारी का इसलिए में कोई मतलब है ही नहीं। तो इसलिए मैंने आगे डोज बंद कर दी है। तो ये भी आप जवाब इन क्वेश्चनों के जवाब नहीं दोगे तो अपने यही बंद कर देंगे। तो उसके बाद ही हमारा सिर्फ डेली आपको करंट रिवीजन की क्लास मिलेगी। इस क्वेश्चन को आपको देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, इतने विद्यार्थी मेरे साथ डेली, इतने विद्यार्थी 400-500 लगभग प्लस देखते हैं, पता नहीं जवाब नहीं देते, पता नहीं क्या समस्या है, टाइम ही नहीं मिलता। इतना टाइम तो जवाब देने को मुझे भी मिलता है, तो पता नहीं आपको जवाब क्या करते हो दिन में, पता नहीं चलता। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। तो कल LDC वाला एग्जाम हुआ तो उसकी आंसर की मैंने भी उपलब्ध करवा दी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।